सुना सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हमारे बेटे अंधे नहीं हैं और बहरे भी नहीं हैं। अंधे इसलिए नहीं कि सारे तमाशे के पीछे छुपे तुम्हारे किसी नाटक को देख सकते हैं, और बहरे इसलिए नहीं कि इस बच्चे के रोने में वो किसी दुश्मन की आवाज सुन रहे हैं। शायद वो कहावत नहीं सुनी महाकाल कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। और आज तक कभी नहीं सुना गया कि चूहों ने मिलकर शेर का शिकार किया हो। तो हमारे सामने पहले भी चूहे थे और आज भी चूहे हो कि शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं। और फिर सौदा जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी तबाह करने का हुआ था। हम कुत्तों से बात नहीं करते, ठीक है? बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। राणा का माल तो बड़ी शान से राणा तक पहुंचेगा। ठीक मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। हम तो पहाड़ खोद कर ये हीरा लाए थे और तुम इसे पत्थरों पर घसीट रहे थे। हमने तुम्हें ताकत दी तो तुमने जुल्म किए, हमने इसे ताकत दी तो इसने इंसाफ किया। फिल्म इंडस्ट्री का वो जाना माना नाम जिनके डायलॉग्स पर तालियों की गड़गड़ाहट सिनेमा घरों में गूंजने लगती थी। हुक्म लेता नहीं, प्रोफेसर हुक्म देता है। और फिर तुमने सुना होगा तेजा कि जब सर पर बुरे दिन मंडलाते हैं तो जबान लंबी हो जाती है। सुना सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। एक ऐसा रौबदार एक्टर जिसके नाम सुनते ही सभी के पसीने छूट जाते थे। सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्मों में आए थे और रौब ऐसा था कि नाम सुनते ही रजनीकांत तक ने कर दिया था तिरंगा में काम करने से इनकार। लेकिन क्यों इस दिग्गज कलाकार का चोरी चुपे अंतिम संस्कार किया गया? आखिर क्यों फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी सेलेब्स इनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए? आज हम बात कर रहे हैं अपने दमदार डायलॉग की वजह से जाने जाने वाले मशहूर अभिनेता राजकुमार जी के बारे में। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। वे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए थे। वे राजकुमार के बातचीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफ़र दिया। वैसे तो राजकुमार पहले से ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे और हो गया सोने पे सुहागा, उन्हें एक ऑफ़र भी मिल गया। इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस रोज हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे, उस रोज हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। और फिल्म में काम करने का ऑफ़र मंजूर कर लिया। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान, पाकिस्तान के लोरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली 1952 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग, स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतनी ही इंटरेस्टिंग उनके लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मार कर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। यही नहीं, उनके बारे में ये भी फेमस है कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग्स पसंद नहीं आते थे तो वो कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। अच्छा हुआ कर्नल साहब आप आ गए। वीर सिंह से कहिए कि शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं। राजकुमार साहब के साथ उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कई किस्से इंटरेस्टिंग हैं। एक बार की बात है, राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज, जो कि 1989 में आई थी, इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे।
उस वक्त गोविंदा ने एक बहुत अच्छी शानदार शर्ट पहनी थी। राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे। तभी राजकुमार साहब ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। तब गोविंदा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने तब राजकुमार जी से कहा, सर आपको यह शर्ट पसंद है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा काफ़ी खुश हुए कि राजकुमार सर ने उनकी शर्ट ले ली और वो पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ़ करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार साहब ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रख ली है। चाहे वो कोर्ट का मैदान हो या मौत का जाल, जीत का टीका हमारे माथे ही लगा हमेशा महाकाल। तुमने तो सिर्फ मौत के खड्डे खोदे हैं, जरा ऊपर नजर उठाओ और देखो, हमने तुम्हारे लिए मौत के फरिश्ते बुला रखे हैं। राजकुमार के खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई हैं, मेरे अनुसार से ये सब केवल कहानियाँ ही हैं। ये बातें करने वाले उन्हें गहराई से पहचानते ही नहीं थे। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जाने, यार की है यारी निभाने। मेहुल कुमार ने बताया कि जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी, तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। हम कुत्तों से बात नहीं करते, ठीक है? बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की भी कहानी खूब है। राजकुमार के रोबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाते थे वो साफ मना ही कर देता था। सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह के पास वो गए। उन्होंने कहा, मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजकुमार साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर वो रजनीकांत जी से बात किए। उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी मुझे एक ही प्रॉब्लम है, राजकुमार साहब के साथ कैसे काम कर पाऊँगा। कुछ सेट पर टेंशन हो गई, तब मैं क्या करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। फिर उन्होंने नाना पाटेकर को फ़ोन किया। तब उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया था कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मार कर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। मेहुल कुमार ने उन्हें जैसे तैसे राजी कर लिया और राज साहब को फ़ोन करके बताए कि वागले फाइनल हो गया। तब राजकुमार साहब ने पूछा कि कौन कर रहा है। मेहुल ने बताया कि नाना पाटेकर इस रोल के लिए हाँ कर दिए हैं। वे कहने लगे, अरे मेहुल, उसका दिमाग बहुत ख़राब रहता है, सुना है कि वो सेट पर गाली गलौज कर देता है। तब मेहुल कुमार ने कहा, राज साहब मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, बस यह बोला कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में यह फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और यह फिल्म सुपर हिट हो गई। यार की है यारी निभाने, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। ऐसे ही राजकुमार साहब का एक और किस्सा बहुत ही मशहूर है। वो अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते थे। एक फिल्म रिलीज पर थी, पर उसके बैनर पर राज साहब के नाम में डबल ए लगाना भूल गए थे। उन्होंने कहीं पढ़ लिया और अपने रौबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फ़ोन करके कहा, जानी तुमको मालूम नहीं हमारे नाम की स्पेलिंग में राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमार लिखा जाता है, अभी इसी समय बैनर चेंज करो।
अपने नाम की ही तरह उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसी जिंदगी बीजी और अपने रवीले अंदाज की वजह से राजकुमार साहब हमेशा ही चर्चे में रहे। फिल्मों में उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनकी जिंदादिली दर्शकों को इस कदर पसंद आई कि लोगों ने उन्हें अपने दिलों में बसा लिया। फिर फिल्म इंडस्ट्री में स्टार बनने के बाद राजकुमार एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था मरते दम तक, जहां उनकी मौत का सीन फिल्माना था, जिसके लिए एक गाड़ी तैयार हुई और उनको उस पर लिटा दिया गया। उसके बाद उन्हें एक लाश की तरह सजाकर शमशान यात्रा निकाली गई। इस दौरान जब फिल्म के निर्देशक मेहुल कुमार ने उन्हें हार पहनाया तो राजकुमार साहब ने कहा, जानी अभी तो पहना लो हार, जब जाएंगे तो आप भी इस बात से अनजान होंगे कि हम कब गए। राजकुमार की ये बात सुनकर उस समय तो वो ध्यान नहीं दिए, लेकिन फिर शूटिंग खत्म होने पर मेहुल कुमार ने जब उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उस पर राजकुमार कहते हैं कि जानी तुमको मालूम नहीं, शमशान यात्रा को लोग तमाशा बना देते हैं, सब साफ सुथरे कपड़े पहनकर आते हैं, मीडिया वाले भी पहुंचते हैं और मर चुके इंसान को सम्मान देने की जगह उनका मजाक बनाते हैं। साथ ही शमशान यात्रा निकालकर तमाशा भी बनाया जाता है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी मौत उनका पारिवारिक मामला है, ऐसे में उनके अंतिम संस्कार में परिवार वालों के अलावा कोई भी नहीं होगा। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजकुमार साहब ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए तो उनकी शमशान यात्रा नहीं निकाली गई थी। यहाँ तक कि लोगों को ये नहीं पता चला कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ है। इस दौरान उनके परिवार के अलावा बॉलीवुड का कोई सेलेब शामिल नहीं हुआ था। राजकुमार साहब बॉलीवुड में अपनी दमदार डायलॉग्स और अपनी बेबाकी की वजह से जाने जाते थे। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको राजकुमार जी की कौन सी डायलॉग सबसे अच्छी लगी थी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।